अब भगवान शंकर कैलाश पर आनंद से बैठे हैं। यहाँ से शिव विवाह की कथा प्रारंभ होती है। आइए हम थोड़ा सा श्रवण करें। सारे देवता भगवान शिव के पास गए, देखा कि बाबा का मन थोड़ा अच्छा है। जो थोड़े क्रोधी लोग रहते हैं ना, तो आदमी उनके पास जाता है तो पहले मूड देख लेता है कि इसका मूड बात करने के लायक है कि नहीं है। नहीं है तो बोलता कल आऊंगा, अभी जा रहा हूं। और लगता है कि आज मूड में है तो बात कर लेता है। सारे देवता प्रसन्न, भगवान शंकर ने स्वागत किया। आओ आओ, आज तो कैलाश के भाग्य जग गए। आज किस कारण से पूरी त्रिलोकी यहाँ पर है? तो भगवान विष्णु ने कहा अब सब देवता विष्णु को आगे कर देते, क्योंकि खास पक्के दोस्त हैं, है ना, है कि नहीं? और पक्के दोस्त होता है तो एक दूसरे को आगे कर देते हैं। जैसे राजू भैया और पिंटू भैया, इनसे कोई बात कहो तो कि पिंटू जाने, और पिंटू से पूछो तो कि राजू जाने। अब ये दोनों नहीं जानते, आगे हो जाते। तो कोई ना कोई खास फ्रेंड तो होता ही होता है। अब विष्णु और शंकर, हरि और हर दोनों एक, तो सारे देवताओं ने भगवान विष्णु को आगे किया। भगवान विष्णु बड़े मीठा बोलते हैं, आपको पता है ना। भगवान विष्णु ने कहा बाबा ये सारे देवता आपसे कुछ कहना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा मुझसे इतना क्यों डरते हो? ब्रह्मा जी ने इंद्र की तरफ देखा और इंद्र ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा कि थोड़ी देर पहले ही तीसरी आंख खुली थी, डरे नहीं तो क्या करे? कोई भरोसा है? बोले क्या कहना चाहते हैं? बोले बहुत दिन हो गए त्रिलोकी में किसी की शादी नहीं हुई है। शंकर जी ने कहा अच्छा शादी नहीं हुई है तो जाओ ना, करो ना, जो कुंवार है उसकी शादी कर दो, मुझसे काहे पूछते हो? तो विष्णु जी ने कहा बाबा सब की हो गई, केवल एक ही बचा है। भगवान शंकर ने कहा जो बचा है उसकी कर दो। लेकिन बचा कौन है? भगवान विष्णु ने कहा प्रभु आप ही बचे हो। बोलो राधे राधे। शंकर जी ने कहा देखो मैं एक बार कर चुका, अब दोबारा करने की इच्छा नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा बाबा मैंने देवताओं को वचन दे दिया है, अब मित्र की बात तो रखना है। शंकर जी ने कहा ठीक है तुम शादी करते हो, लेकिन मैं शादी करूं किससे? कोई तो होना चाहिए ना। तो भगवान शंकर ने कहा देखो हमने लड़की भी देख ली है, घर वालों से भी बात कर ली है, आप तो केवल हाँ करिए बस, बाकी सारी व्यवस्था हम संभाल लेंगे। बैंड बाजा घोड़ी धर्मशाला सब बुक है, आप तो हाँ करो और तैयार हो बस। शंकर जी ने कहा देखो शादी तुमको करना कि हमको? विष्णु जी ने कहा शादी आपको ही करना है। तो बोले शादी जब मुझे करना है तो लड़की देखने कौन जाएगा, मैं कि आप? शंकर जी, विष्णु भगवान ने कहा कि अगर आप लड़की देखने गए तो हो गई शादी, क्योंकि जटा बिखरी है, भस्म लगाए हैं, गले में सांप है, अब ऐसे को कौन लड़की देगा? तो विष्णु भगवान ने कहा देखो आप तो यहीं बैठो, हम किसी और को भेज देते हैं ना, आपको जिस पर विश्वास है आप उसको भेज दीजिए। तो भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को बुलाया कि आप लोग जाओ और देख परख के आना कि लड़की मेरे योग्य है कि नहीं है। माता पार्वती तपस्या कर रही थी, सप्त ऋषि गए हैं माँ के पास, जाकर माँ के उस रूप को देखा, जगजननी है और त्रिभुवन सुंदरी है। जाकर प्रणाम किया मन ही मन, लेकिन परीक्षा लेने आए हैं। जाकर पूछा देवी आप इतनी सुंदर हो, लेकिन इस निर्जन वन में किसको पाने के लिए तपस्या कर रही हो? माता पार्वती ने कहा कि मैं भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए पूजा कर रही हूँ। सप्त ऋषि हंसने लगे, उस पागल को आप इतनी सुंदर और वो ना रहने का ढंग, ना खाने का ढंग, ना चलने का ढंग, ना पहनने का ढंग, उससे शादी करोगी? अरे पार्वती जोड़ी अच्छी हो तो ही अच्छा होता है, बेमेल जोड़ी नहीं होना चाहिए। इसलिए है ना, आप अगर शंकर के साथ शादी करोगे तो सुख में नहीं रह पाओगे। हमने आपके लिए दूल्हा देखा है। बोले कौन? बोले जितनी आप सुंदर हो उतने ही वो भी सुंदर हैं, जिनका नाम है भगवान विष्णु। कितने सुंदर है, आप उनसे शादी करिए ना, आप भी सुंदर वो भी सुंदर, जोड़ी अच्छी जमेगी। पार्वती ने कहा मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको न्योता दिया कि मेरे लिए लड़का देखो, और कृपा करके बाबा आप जाओ, मेरी साधना भंग मत करो, मुझे शिव को पाना है, बहुत जन्मों से चल के आ रही हूँ।
सप्त ऋषियों ने कहा देवी वो तो ठीक है, तू शादी भी कर लेना, लेकिन शादी करके जाएगी तो रहेगी कहाँ पर? घर तो होना चाहिए ना। उनके पास तो घर ही नहीं है, खुद पहाड़ पर बैठे हैं। माता पार्वती ने कहा क्या घर नहीं है? बोले हाँ। बोले फिर तो अच्छी बात है ना, झाड़ू पोछा करना ही नहीं पड़ेगा। जब घर ही नहीं तो झाड़ू पोछे की टेंशन। सप्त ऋषियों ने कहा अरे बाप रे, ये तो इसमें भी नहीं मानी। बोले ठीक है झाड़ू पोछा मत करना, लेकिन एक बात बता कि जिसके पास घर नहीं है उसके घर जाकर रहेगी तो खाएगी क्या? माता पार्वती ने कहा खाने के लिए भी कुछ नहीं। बोले नहीं है, भिक्षा मांगने जाते। माता पार्वती ने कहा फिर तो टेंशन खत्म, खाना बनाना भी नहीं, क्योंकि मांगने जाएंगे तो 2 रोटी मेरे लिए भी मांग लाएंगे, फुर्सत। सप्त ऋषियों ने कहा कैसे समझाएं इसको? फिर कहा रहे वो तो सब ठीक है, लेकिन कभी तू घूमने गई उनके साथ तो शर्म से मर जाएगी, ऐसा है वो। बोले क्यों शर्म से क्यों मर जाऊंगी? बोले कपड़े भी नहीं पहनते। माता पार्वती ने कहा फिर तो और अच्छी बात, अब खाली अपनी साड़ी धोनी है। अब बताओ, झाड़ू लगाना नहीं, खाना बनाना नहीं, कपड़ा धोना नहीं, तो ऐसा घर कोई छोड़ेगा? छोड़ेगा? सप्त ऋषियों ने अपनी सारी योजनाएं फेल हो गई। आशीर्वाद दिया तुझे शिव मिले, हम तो चले। कैलाश पर जाकर भगवान शंकर से कहा बाबा सब ठीक ठाक है। अच्छा, सप्त ऋषियों ने कंकुपत्री लिखी है। महाराज हिमाचल के यहाँ पर पत्रिका गई। सारे देवता अपने अपने लोक में गए। ब्रह्मा जी आए, बड़ा सज धज के आए। विष्णु जी आए तो बड़ा सज धज के आए। सारे देवी देवता सुंदर सुंदर श्रृंगार करके कैलाश पर आए। भगवान शंकर अकेले बैठे, सबको देख रहे हैं। विष्णु जी इतने अच्छे लग रहे हैं, ब्रह्मा जी इतने अच्छे लग रहे हैं, बाबा अकेले बैठे। और जिसका कोई नहीं उसका राम। इतने में नंदी दौड़ा दौड़ा आया। नंदी ने कहा बाबा आप चिंता मत करो, हम भी मेकअप आर्टिस्ट हैं और यहाँ से नहीं बॉम्बे से किया है, बिल्कुल चिंता मत करो। बढ़िया पहले भस्म लगाई। अब बाबा की जटा तो सब घुंघरालू हो गए थे ना, बाल माँ सती चली गई, तो अब जब देखने वाली नहीं तो सजे किसके लिए? तो बाबा जटा बांध के रहते थे। अब भिंगरी गया, दौड़ा दौड़ा कंगा लाया। एक एक बाल पहले छाटे शंकर जी के, फिर गूथे, फिर मुकुट बनाने लगा। नंदी ने कहा रुक संगी, भगवान विष्णु का मुकुट बड़ा अच्छा है, मांग के लाता हूँ। शंकर जी ने कहा नहीं, किसी से भी नहीं मांगना, जो अपने पास है उसी में सजाओ। अब एक बाल घुटने जाए, दूसरी लट निकल के नीचे आ जाए। अब कोई क्लिप बक्कल तो थे नहीं कि घुसेड़ दे। तो फिर क्या करा? नंदी ने कहा संगी मैं तो परेशान हो गया। बोले क्या? बोले एक लट संवारता हूँ तो दूसरी लट निकल आ जाती है, और फैशन है भैया, जब तक 2-4 आसपास से नहीं निकालो लगता ही नहीं। बोले क्या करे? बोले करना क्या, छोटे छोटे सांप के बच्चे घूम रहे थे। नंदी ने एक को पकड़ा, इधर फिर गूंथने लगे, और सबको गूंथते गूंथते बोलते भी जा रहे हैं कि सब अपनी आंखें बाहर रखना। अब बढ़िया मुकुट बना दिया। अब भैया मुकुट बनाने के बाद तुर्रा तो लगाना ही पड़ता है ना। अब तुर्रा नहीं मिल रहा है, अब क्या करें? तो एक बड़ा सांप जा रहा था, उसको पकड़ के लपेट के बिठा दिया कि गोगा देव ऐसे ही बैठे रहना। बाबा ने कहा मुकुट बन गया? बोले हाँ बन गया। बोले फेशियल? बोले वो भी हो गया। अब क्या करना है? बोले भी रुको तो सही, अब 9 लखे हार भी तो चाहिए। अब हार तो थे नहीं, 2-4 बड़े बड़े सांप थे, गले में टांग दिए। शंकर जी ने कहा ये क्यों? बोले सासू माँ आरती उतारने आएगी तो सगुन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अब कान खाली थे, 2 बिच्छू जा रहे थे, पकड़ के उनको लगा दिया। बाजूबंद भी सांप, गले में भी सांप। बाबा ने कहा तैयार? बोले 1 नंबर बाबा। पहले दल किसका निकला? इंद्र का, फिर ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर सारे देवता चले गए। अब कैलाश पर केवल 5 लोग रह गए। कौन? भगवान शंकर, नंदी, शंगी, भृंगी और ढिंगी। नंदी ने कहा बाबा हम 5 ही चलेंगे। भगवान शंकर ने कहा नंदी, इन देवताओं को ऐसा लगता है जैसे हमारा परिवार है ही नहीं, हमारा समाज है नहीं, और इन देवताओं को ये नहीं पता कि जितना बड़ा हमारा समाज है इतना बड़ा तो किसी का भी। तो भगवान शंकर ने कहा कि जितने भी गांव में शमशान है, जितने भी भूत प्रेत है, सबको निमंत्रण दो और सब परिवार दो। अब सारे भूत प्रेत नाचते नाचते जा रहे हैं। अब हिमालय के यहाँ पहुंचे। अब यहाँ की खातिरदारी देखो, हिमालय राज के यहाँ
बारात को अगवानी करने के लिए कुछ लोग आगे आते हैं ना गांव के बाहर, वैसे ही अगवान लोग गए बारात को स्वागत करने के लिए। अब सबसे पहले इंद्र का दल आया। अगवान लोगों ने कहा आहा हा, दूल्हा सरकार आ गए। जैसे ही माला पहनाने लगी तो इंद्र ने कहा नहीं मैं नहीं, दूल्हा सरकार तो पीछे आ रहे हैं। अच्छा, सारे अगवान सोच रहे हैं कि जिसके बाराती इतने सुंदर हैं वो कितने सुंदर होंगे। इंद्र का दल गया, फिर आए ब्रह्मा जी। एक सखी ने कहा सांप सांप सांप, एक ने कहा ये छोड़ ऊपर देख पूरा शोरूम तो ऊपर है, पूरी जटा के सांप बाहर हैं। अब जैसे ही थाली में सांप देखा, मैना ने थाली फेंकी, कोई इधर भागे कोई उधर भागे, जिसको जहां जगह मिले वहां भागे, कोई गिर रहा है कोई पड़ रहा है, सब भाग रहे हैं। भगवान शंकर ने नंदी से पूछा नंदी क्या बात है, ये सब भाग क्यों रही है? नंदी ने कहा बढ़िया सगुन लेके आए हो ना, भागे ने तो क्या करें हैं? गले में सांप जटा में सांप। भगवान शंकर ने कहा अरे मेरी सासू माँ को तो खुश होना चाहिए कि मेरा दामाद गले में काल को लेकर घूमता है, मेरी बेटी के सुहाग को तो कोई खतरा ही नहीं है। कल से कथा में